बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां सपा विधायक पर एक्शन लिया गया है। इरफान सोलंकी के घर पर ईडी की रेड है। भाई अशरफ से पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। जेल में बंद है फिलहाल विधायक इरफान सोलंकी, जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है। फिलहाल इरफान सोलंकी के भाई से पूछताछ जारी है। जिस तरीके से उन पर कई आरोप लगे थे, उसके बाद से आप ये देखिए सोलंकी के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है ईडी की टीम, और इरफान सोलंकी के भाई से फिलहाल पूछताछ कर रही है। और इरफान सोलंकी जो कि फिलहाल जेल में बंद हैं, उनके करीबियों से, उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है और घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जहां आप ये फिलहाल उनके घर के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ये लगातार छापेमारी जारी है उनके घर पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कानपुर में इरफान सोलंकी का घर है। इरफान सोलंकी पिछले 1 साल से जेल में बंद है और फिलहाल ईडी की टीम पहुंची है रेड डालने के लिए। बताया जा रहा है कि उनके भाई का घर भी है, वहां भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है। एमएलए इरफान सोलंकी के घर पर ईडी की रेड, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में ये कार्रवाई चल रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं सोलंकी हाउस, जिसमें ये छापा पड़ा है ईडी की तरफ से। हालांकि किस मामले में ये कार्रवाई हो रही है, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। कितने लोग हैं, कितने अधिकारी हैं, क्या ढूंढने आए हैं, तमाम चीजें डिटेल में सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिफारिश। सपा अध्यक्ष अखिलेश के गढ़ में गरजे सीएम योगी, कहा पहले इटावा सफाई के नाम से डरते थे लोग। मैं जयपुर से आगरा आना था तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहाँ से कानपुर मत जाइए, कोई घटना घटित हो सकती है। तो मुझे रात्रि को वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा। और आज आप देख रहे होंगे कि आगरा के सांसद यहाँ के सांसद हैं। दिल्ली दौरे पर बोले हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य, गेंद अब हाईकमान के पाले में है। मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी और मैंने उसके बारे में आलाकमान को अवगत करा दिया है। अब फैसला हाईकमान को लेना है। कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा पर चला हाईकमान का डंडा। विधायकी के बाद अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से हटाया। सुधीर बोले, भार मुक्त तो ऐसे किया है जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का बड़ा फैसला, एनआईए की तर्ज पर एसआईए का किया जाएगा गठन। राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी, उग्रवादी जैसे संगठनों पर लगेगी लगाम। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने 2 और एफआईआर दर्ज की। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। कोलकाता पुलिस मुख्यालय से शाहजहां शेख की कस्टडी ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपने के खिलाफ बंगाल सीआईडी को जारी किया अवमानना का नोटिस। अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। शाहजहां शेख की सीबीआई कस्टडी पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, शेख शाहजहां जैसा गुंडा अगर मुंह खोलेगा तो बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर किया बड़ा हमला। कहा कोर्ट की अवमानना करने पर डीजी और बंगाल के मुख्यमंत्री दोनों को जेल में डालना चाहिए। ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर जुडिशियरी की कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा वो औरत होकर औरत को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वालों को महिला मुख्यमंत्री बचा रही है। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा बंगाल के हालात सब जानते हैं, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में वहां की सरकार का हाथ है। ऐसे गतिविधियों को अंजाम देने में वहां की सरकार का, वहां के जो सरकार में जो दल है उनका हमेशा हाथ रहा है। यूपी के रायबरेली में राहुल देव सिंह बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का थामा दामन। मंच से बीजेपी प्रत्याशी को जीतने का संकल्प। बदायूं में नीलकंठ महादेव एवं जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने सर्वे कमीशन की उठाई है मांग, मुस्लिम पक्ष ने लगाई है आपत्ति। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाज रोकने की याचिका पर सुनवाई। आज नंदी महाराज की दाखिल याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। अपहरण और रंगदारी केस में जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया। एमपी एमएलए कोर्ट के 7 साल की सजा के फैसले को धनंजय सिंह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कहा सजा के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। अपहरण और रंगदारी मामले में जौनपुर कोर्ट ने सजा के बाद बोले धनंजय सिंह, मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए रची गई है साजिश।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोलियो खुराक अभियान का वीडियो शेयर किया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बर्फ हो या बारिश, हमारी हेल्थ आर्मी न थकती है न रुकती है। मऊ को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, 200 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कराया भूमि पूजन। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने बरामद किए लाखों के मोबाइल फोन। 110 लोगों के मोबाइल फोन बरामद कर सौंपे। लोगों के पोर्टल पर दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चेकिंग के दौरान 38,35,000 कैश बरामद किया गया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट का मामला, हमलावर की जानकारी देने वाले को 10 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। परीक्षा की दूसरी पाली का पेपर लीक करने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ ने कई सबूत भी बरामद किए। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के 14 आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को पीटा। राजस्थान पेपर लीक मामले में एक्शन एसओजी की टीम ने नकली एसआई को कोर्ट में पेश किया। वकीलों ने नकली एसआई की पिटाई की। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। एनआईए ने धमाके के आरोपी की जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम का ऐलान किया है। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को चुनौती देने आ गया है आईएनएस जटायु। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय में नया नौसैनिक अड्डा बनाया। दिल्ली एनसीआर में घटे सीएनजी के दाम, 2.5 रुपए प्रति लीटर की सस्ती। आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो गई। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियांक खानुनगो ने सहारनपुर पुलिस अधिकारी को जारी किया नोटिस। दारुल उल इस्लाम के विवादित सिलेबस पर मांगा जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आग की लपटें साफ तौर पर दिख रही हैं। एक्ट्रेस जैकलिन का घर 15वीं मंजिल पर है और यह आग 13वीं मंजिल पर लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के थाने में लगी भीषण आग। कबाड़ खाने में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 12 गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई। गुजरात के आनंद में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एर्नाकुलम के पिरावोम में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत गिरने से मलबे में दबे 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत। बिजली ट्रांसफार्मर पर काम करते समय झटका लगा। यूपी के आगरा में शादी समारोह के दौरान बैंड में करंट उतरने से हादसा हो गया। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर रूप से झुलस गया। यूपी के बहराइच में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का विमान क्रैश हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एयर स्ट्रिप पर फिसला विमान। इंजन में खराबी की वजह से कराई गई आपातकालीन लैंडिंग। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। 6 जर्जर एम्बुलेंस में लगी आग। कूड़े का ढेर जलाने के दौरान एम्बुलेंस में आग लगने की आशंका। यूपी के अम्बेडकर नगर में धू कर जला ट्रांसफार्मर। पास में खड़े लोग बाल बाल बचे। किसी नुकसान की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में नदी में डूबने से युवक की मौत। बैंक में पैसा निकालने जा रहा था युवक। सुबह झिंगटा घाट के पास शव मिलने से हड़कंप मचा। यूपी की बदायूं में चोरों के हौसले बुलंद है। कपड़े और ज्वेलरी की दुकान में लूट को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। व्यापारी का गुल्लक लेकर चोर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी की झांसी में पिटबुल ने स्ट्रीट डॉग की जान ले ली। लोगों में दहशत का माहौल। पिटबुल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता। अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने अवैध शराब की खेप को बरामद किया। हरियाणा से बुलंदशहर लाई गई 110 पेटी शराब जब्त। मौके से 1 तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी की बदायूं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामले में सभी चल रहे थे फरार। एसएसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान 15 किलो गांजा बरामद। कार और बाइक में छिपाकर